नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 के चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टी कर रही है तैयारियां, पर इसी बीच में विपक्षी पार्टियों में पड़ी है एक बड़ी फूट और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है बड़ा ऐलान कि 2024 में वो खुद अकेले उतरेंगी मैदान में। जहां एक दिन पहले ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन पर तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता को लेकर संदेश दिए, तो वहीं दूसरे दिन ममता बनर्जी ने विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है और सामने रख दी है जनता की ये बात कि कितनी बड़ी फूट है इस एक विपक्ष के अंदर जो कि एकजुटता की 2024 को लेकर कर रहा है बातें। दरअसल ममता बनर्जी ने 2024 के चुनावों को लेकर बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ ममता बनर्जी ने सदार दिग्गी में हार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर एक दूसरे का सपोर्ट करने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को अपने जो वोट हैं वो दिए हैं, यानी कि ट्रांसफर किए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी ने ये बड़ी बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट और कांग्रेस को लेकर भी ममता बनर्जी ने एक बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि अगर हम ध्रुवीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस और लेफ्ट जो है ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और वोट बटोरने का इस तरीके से प्रयास जो है ये दोनों ही पार्टियां करती हैं। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल से लेकर नीतीश कुमार और शरद पवार और खुद कांग्रेस के नए बने अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार 2024 के चुनावों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं और ये तक कहा गया कि अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो बीजेपी की 100 सीटें भी नहीं आएंगी। पर इसी बीच में ये बड़ा खुलासा कि कितनी बड़ी ये फूट है उस विपक्ष में जो कि एकजुटता को लेकर हर मंच से लगाता है नारे और कहता है कि ये एकजुटता जो है वो 2024 में लाएगी भारतीय जनता पार्टी को अर्श से फर्श पर। आज वो सपने जो हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं तमाम उन विपक्षी पार्टियों के जो कि एकजुटता को लेकर तमाम बड़ी बातें करती हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां ममता बनर्जी ने ये बड़ा झटका जो है वो दिया है तमाम विपक्ष के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय कांग्रेस के ऊपर जो है वो संगीन आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कंफ्यूजन जो है वो लोगों को था कि लोगों को लगता है कि मैं पहले कांग्रेस में थी तो मैं आज भी कांग्रेसी हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही थी कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी, मैं पहले कांग्रेस का हिस्सा थी, यहाँ कुछ कंफ्यूजन है, हम इस पर काम करेंगे। ममता बनर्जी ने सदार दिग्गी में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के बाद एक बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सदार दिग्गी विधानसभा चुनाव में अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किए हैं। तो इसी के साथ यानी कि ये पहली बार नहीं है कि जहां एक तरफ सदार दिग्गी के उपचुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर जो है वो कांग्रेस को हराया है और दोनों ने ही गठबंधन किया है। दरअसल इसी तरीके के आंकड़े और चीजें जो है वो गोवा के विधानसभा चुनाव में भी देखी गई थी। और बात अगर हम तमाम यानी कि 3 राज्यों के चुनावों की भी करें जो कि कल ही उनके रिजल्ट सामने आए हैं, तो वहां पर भी मेघालय से लेकर त्रिपुरा में काफी ज्यादा मेहनत जो है वो टीएमसी की तरफ से की गई थी और टीएमसी की पार्टी ने लगातार चुनाव प्रसार से लेकर करोड़ों रुपया जो है वो उस चुनावों में बहाया। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से लेफ्ट और कांग्रेस ने ममता बनर्जी के प्लान पर फेरा है पानी और यही बड़ा कारण है कि आज उन्होंने खुलकर ये बात कह दी है कि वो 2024 में किसी के भी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से ये ऐलान किया गया है वो भी खुले मंच से, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम अन्य पार्टियों के समर्थक जो हैं वो आज ममता बनर्जी को लेकर कर रहे हैं कटाक्ष और साध रहे हैं निशाना कि ये ममता बनर्जी का ओवर कॉन्फिडेंस है। ममता बनर्जी जो है वो आने वाले समय की नई मायावती तो नहीं है, कहीं इनकी पॉलिटिक्स राजनीति जो है वो मायावती की तरह समाप्त ना हो जाए। इस तरीके से तमाम जो बयानबाजी है और कमेंट जो है वो तमाम अन्य पार्टियों के समर्थकों की तरफ से आज सोशल मीडिया पर देखे जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी अकेले इसीलिए चुनाव लड़ना चाहती हैं
क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन करना चाहती हैं, क्योंकि अगर ममता बनर्जी विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उससे कहीं ना कहीं फायदा जो है वो बीजेपी के लिए ही पहुंचेगा, और इसीलिए ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ये फैसला लिया है। खैर, अगर विपक्ष को लेकर ये बात की जाए कि एक तरफ विपक्ष जो है वो एकजुटता की बात करता है और वहीं कहीं ना कहीं इसी गठबंधन में यानी कि इस बड़े विपक्ष में जो एकजुटता की बात करता है कई बार जो है वो फूट नजर आई है। और रही ममता बनर्जी और कांग्रेस की बात, तो ये भी पहली बार नहीं है, क्योंकि मेघालय के चुनाव यानी कि जिसका रिजल्ट कल ही आया है और उस चुनाव में भी चुनाव प्रसार के दौरान पिछले ही साल राहुल गांधी ने भी टीएमसी के ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि ममता बनर्जी, टीएमसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना शासन चला रही है, वहां पर हिंसाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अगर यहां पर वो आती हैं तो यहीं पर भी इस तरीके के हालात हो जाएंगे। ये जो निशाना है वो साधा गया था राहुल गांधी की तरफ से टीएमसी को लेकर, जो उसका जवाब जो है वो खुद ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की तरफ से दिया गया था और कहा था कि राहुल गांधी को राजनीति करने से बेटर ध्यान जो है वो अपने पॉलिटिकल करियर पर देना चाहिए। यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में आर पार की लड़ाई जो है वो काफी दिनों पुरानी है, क्योंकि पिछले ही साल जो ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र जाकर शरद पवार से की थी मुलाकात और होने लगी थी चर्चा कि शायद विपक्ष जो है वो कर रहा है अब एकजुटता की तैयारी, उस समय पर भी ममता बनर्जी ने खुले शब्दों में इस चीजों को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि क्या है फ्रंट या फिर क्या है ये जिस तरीके से एकजुटता की बात की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन चीजों का हिस्सा बनूंगी। इस तरीके से जो बात कहकर उन्होंने एकजुटता की बात को नकार दिया था। पर इसी 2024 के चुनावों को लेकर अगर तैयारियों की बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कह चुके हैं। एक तरफ उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव का हिस्सा नहीं बनूंगा, पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आती हैं तो 100 से लेकर 80 सीटों में सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो इसी के साथ महाराष्ट्र में यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति के गुरु कहे जाने वाले शरद पवार भी विपक्ष को एकजुट करने की तैयारियां अपने कंधों पर लेते हुए दिखाई दिए थे 2022 में। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बिना फर्स्ट फ्रंट की बात जो है वो भी नकार दी गई इन्हीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। पर जहां एक तरफ एकजुटता की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि वो विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि यही पार्टियां जो एक तरफ करती हैं एकजुटता की बात, वही विधानसभा के चुनाव में भोगती हैं छुरा। और इस तरीके की बातें जो हैं वो आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी देखी जा रही हैं राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेताओं की बयानबाजी को लेकर। खैर, देखना अहम रहेगा, क्योंकि 2024 के चुनावों में लगभग कुछ ही दिनों का या महीनों का समय रह गया है। किस तरीके से विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति तैयार करेगा और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।